प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक राजा अखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल के अंदर निकल पड़ता है। सरपट घोड़े को दौड़ाते हुए अपने अंगरक्षकों को भी पीछे छोड़कर न जाने राजा जंगल में कहां से कहां पहुंच गया। गर्मी के दिन थे। राजा का कंठ सूखने लगा था क्योंकि पास में जो भी पानी था समाप्त हो चुका था। प्यासा राजा इतस्ततः पानी की अन्वेषणा करते हुए प्यासी नजरों से और प्यासे कंठ से घूम रहा था, पर कहीं पे भी दूर दूर तक कोई तालाब या कुआं राजा को नजर नहीं आया। अचानक उसको खट खट की आवाज आई। देखा तो एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। राजा उसके सन्निकट आया और कहा कि भाई, तुम्हारे पास पानी है क्या? उस लकड़हारे ने कहा कि जी हाँ, मेरे पास पानी है। अपनी मशक से उसने राजा को पानी पिलाया। राजा की जो प्यास थी समाप्त हुई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि प्यासे को पानी और भूखे को अन्न खिलाना और पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का कारण होता है। राजा ने मन ही मन सोचा, आज यदि ये लकड़हारा नहीं रहता तो मेरे तो प्राण ही उड़ जाते। इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई थी। उसने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं राजा हूं और किसी दिन तुम यदि मेरे नगरी में आओ तो मुझसे मिलना, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। काफी समय के पश्चात लकड़हारे का कुछ काम पड़ा, वो नगर में आया। उसने सोचा चलो राजा से मिल लेते हैं। उसने द्वारपाल से कहा कि राजा से मिलना है और उन्हें कहो एक जंगल का लकड़हारा आया है, उन्हें याद आ जाएगा। द्वारपाल अंदर जाके राजा को सूचित करता है कि कोई लकड़हारा बाहर आया है और वो कहता है कि मैं जंगल में रहता हूँ और आप उसे पहचान लोगे। राजा को एकदम कुछ समय पहले की ही घटना याद आई। उसने कहा उसे आदर के साथ भीतर लेके आओ। लकड़हारे को अपने सन्निकट बिठाकर राजा ने उसका स्वागत किया, उसको जलपान कराया और मन ही मन राजा सोचने लगे कि इसका दारिद्र्य मैं कैसे दूर करूं। इसके उपकार की वजह से ही आज मैं यहां पर हूं। उसने सोचा क्यों नहीं मेरा चंदन का जो वन है इसे गिफ्ट कर देता हूं ताकि इसके ऋण से मैं उऋण हो जाऊंगा। राजा ने उस लकड़हारे को चंदन का जो वन था इनाम में दे दिया और कहा कि आज से तुम इसके मालिक हो। लकड़हारे को मालूम नहीं चंदन क्या होता है। उसने तो वही लकड़ियां काटना शुरू किया पेड़ की और बाजार में जाकर उन लकड़ियों का कोयला बनाता और कोयला बनाकर बेच देता। धीरे 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 आधे से ज्यादा जंगल उसने काट दिया और उनका कोयला बनाकर बेच दिया। आराम से उसका गुजर बसरा चल रहा था। कोयले का मूल्य ही कितना मिलता है। करीब 5-6 महीने के पश्चात राजा ने सोचा कि चलो एक बार उस लकड़हारे से मिल के आता हूं और मेरा चंदन का वन भी देख के आता हूं, थोड़ा सैर सपाटा हो जाएगा। महाराज उस वन में आए तो देख रहे थे कि धुआं निकल रहा है। राजा को आते देख लकड़हारा भी भागते हुए आया और कहा कि आइए महाराज, आपने तो मेरा जीवन निर्वाह करने का एक उत्तम साधन देकर संकट ही मिटा दिया है। अब प्रतिदिन मैं इसको लकड़ियां काटता हूं, कोयला बनाता हूं और बाजार के अंदर बेच देता हूं। राजा को बड़ी हंसी आई कि कैसा मूर्ख है ये। 2 जून रोटी के लिए इसने चंदन के मूल्य को समझा ही नहीं। राजा ने कहा एक काम करो, एक टहनी तोड़ के लाओ, उसको थोड़ा छांट लो
और बाजार में सिर्फ इस टहनी को बेच के आओ। वो लकड़ी की टहनी बाजार के अंदर वो लेके गया। चंदन की खुशबू आते ही आजू बाजू वाले सब इकट्ठे हो गए, भाई कितने में बेचोगे? किसी ने कहा, अरे इससे क्या पूछते हो, दो इसको 300 रुपया मैं लेता हूं। एक ने कहा, नहीं 300 नहीं, मैं 500 देता हूं। और 500 रुपए लेकर एक छोटी सी टहनी के रोता रोता वो राजा के पास आया कि महाराज, मैं तो सोच रहा था कि एक और वन मुझे मिल जाए तो मेरा गुजर बसारा चल जाए, पर आपने तो मेरे को निधि दे दी थी, पर इसकी वैल्यू मैं समझ नहीं पाया। इस चंदन के अनमोल लकड़ियों को मैं कोयले में परिणित करता गया और उसको बाजार में बेचकर अपनी उदरपूर्ति करता गया। इसका मूल्य कितना अनमोल है ये मुझे आज पता चला। दोस्तों, ये शरीर भी हमारा चंदन है, चंदन का वन है ये पूरा। आंख, कान, नाक, मुंह, ये पांचों इंद्रियां जो है, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, मन और फिर आत्मा, यह आत्मा हमारा चंदन मन है। मन इसको संचालित करता है, पर मन किन बातों में संचालित करता है? हमें दूसरों की निंदा सुनने के लिए हमारे कान बड़े आतुरित रहते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ उसका? आप तो उस दिन वहां पे गए थे ना, क्या कहा उसने? दोस्तों, अच्छी बातें सुनने के लिए कान लालायित रहने चाहिए, अच्छे दृश्य देखने के लिए हमारी आंखें लालायित होनी चाहिए, भगवान की दीदार करने के लिए मंदिर में जाओ और उस परम पिता परमेश्वर के सामने रो कि भगवान मैं कितना पापी हूं। आपके प्रतिदिन दर्शन करने के पश्चात भी मन के अंदर ऐसे विचार क्यों आते हैं? कब मेरे में विचार समाप्त होंगे? दोस्तों, इसी तरह से पांचों इंद्रियों को अच्छे कामों में लगाइए, पर हम इसका कोयला बनाने में लगे हुए हैं और कोयला बनाकर हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा यह चंदन मन नष्ट सा होता जा रहा है, सांसें खत्म सी होती चली जा रही है। बची हुई सांसों को जो असली चंदन है दोस्तों, उसे पहचानो और उस चंदन की महत्ता को समझकर यदि बची हुई जिंदगी में भी यदि हमने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए तो इसका वास्तविक मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। जब मौत सन्निकट आ जाती है तब हम पश्चाताप करते, अरे मैंने तो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। दोस्तों, अनमोल जीवन है ये, इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। इसे समझकर यदि हम अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य में हमारा जीवन सफल